यानी उस रिपोर्ट की बात करते हैं जो गुज़श्ता दिनों सामने आई थी। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई थी और उस पर एक तज्जिया जो है वो सामने रखा है जी एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से, और उन्होंने जो तज्जिया दिया है वो काफ़ी दिलचस्प है और बच्चों को लेकर काफ़ी अहम जो मालूमात है वो सामने आई है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड एनसीआरबी का जो डाटा है वो ये बताता है कि जनाब बच्चों के खिलाफ जो जराइम है, जो जुर्म है वो लगातार बढ़ रहा है और साल 2020 के दौरान तकरीबन औसतन पूरे मुल्क के अंदर 350 क्राइम हुए हैं बच्चों के खिलाफ। यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 350 जुर्म हुए हैं बच्चों के साल 2020 के अंदर और मुख्तलिफ तरह के ये जुर्म हुए हैं। एनसीआरबी का डाटा ये बताता है। और जब इस डाटे को आप खंगालेंगे तो साल 2019 में ये जो डाटा था ये 1,48,185 केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो था वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसका मतलब तकरीबन औसतन 400 जुर्म जो है, 400 वारदातें जो हैं वो मुल्क के अंदर होती थी हर दिन में। लेकिन ये साल 2019 है, साल 2020 के रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे तो ये 350 है, यानी 50 की कमी आई है। एक तरफ से ये है, लेकिन जब एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू, CRY, उनकी तरफ से तज्जिया किया गया और वो तज्जिया बड़ा दिलचस्प है और उस तज्जिए को जरा आप भी समझिएगा। NGO का जो एनालिसिस सामने आया है NCRB का, उनका मानना कि 1,28,531 जराइम जो हुए हैं बच्चों को लेकर जो रिकॉर्ड किए गए मुल्क के अंदर पिछले साल, और इस बार ये कमी जो 50 की हम देख रहे हैं ये जनाब पेंडेमिक भी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह से भी हुआ है। लेकिन एनसीआरबी का जो डाटा है उस पर सवाल भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रॉप आउट हुआ है 13.3% का, क्या ये सही में भी 13.3% ही ड्रॉप आउट हुआ या इससे कम है? एक सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात, जो ये ड्रॉप आउट हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में, उसमें क्या क्या हुआ है? चाइल्ड मैरिज बड़ा है। ये दिलचस्प बात है जो क्राई की तरफ से सामने रखी गई है। ताकि ये पेंडेमिक तो अपनी जगह है, लेकिन इसी पेंडेमिक के दौरान बाल विवाह यानी बच्चों की शादी, 18 साल से कम उम्र में शादियां हुई हैं और ये 50% जुर्म बढ़ा है। ऑनलाइन अब्यूज यानी ऑनलाइन में अब जो गाली गलौज और 10 तरह की चीज़ें हो रही हैं जी, और जो मामले चल रहे हैं ये भी बढ़े हैं, और ये बढ़े हैं जी 400% एक साल के दौरान। और मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों की तरफ से जो अदाद शुमार दिए गए हैं उसमें कहा गया कि आप बच्चों को तो ज़रूर ये देते हैं जी, अपना फ़ोन देते हैं जो स्मार्टफोन्स है, लेकिन इस स्मार्टफोन के ज़रिए से बच्चे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर आप इसमें चूक गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा भी एक क्राइम का हिस्सा बनेगा ऑटोमेटिकली और आपको पता भी नहीं लगेगा। स्टेट वाइज एनालिसिस जो सामने आया उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर 13.2%, उत्तर प्रदेश के अंदर 11.8%, महाराष्ट्र के अंदर 11.1% और बंगाल के अंदर 7.9%, बिहार के अंदर 5.1% जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है इन रियासतों के अंदर। और एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल को रिप्लेस किया है जी दिल्ली ने, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बच्चों का बढ़ा है और ये 60% से भी ऊपर है। और इसी एनालिसिस के अंदर जो कहा गया है, एनसीआरबी का डाटा जो एनालिसिस किया गया है उसमें कहा गया कि मैरिज एक्ट जो है, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हमारा है 2006 का, इसकी बुरी तरह से जो है वायलेशन हुई है। 525 केस साल 2019 में आए थे, जबकि साल 2020 में 785 केस सामने आए हैं। तो एनसीआरबी का डाटा अपनी जगह, एनालिसिस रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, लेकिन सवाल ये है कि आज के दिन में बच्चों को लेकर एक तरफ से बच्चों के खिलाफ जो जराइम होते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऑनलाइन क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए एहतियात बरतिएगा। एनसीआरबी का डाटा भी इस बात को कह रहा है और गैर सरकारी इदारे जो है जिन्होंने एनालिसिस इस पूरे रिपोर्ट का किया है उन्होंने भी इस बात को जो है वो देखा है कि ऑनलाइन अब्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और उसकी वजह से फिर काफ़ी हद तक क्राइम बढ़ा है और वो सारी चीज़ें रोकने के लिए वालिदैन को एक बड़ा किरदार जो है वो निभाना होगा।